वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। लेट्स सी। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग तक आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो व्यक्ति एग्जैक्टली इस वक्त उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति को सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो व्यक्ति उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उस व्यक्ति की क्या है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट इमोशंस। ये बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेंगे अभी, वैसे भी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, नॉट रेडी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, ऑल साइन वालों के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो हर चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, हो सकता है कि हर चीज़ें आपके लिए ही हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जितनी एनर्जी बेसिकली आपकी पिक होगी, आपके पार्टनर की पिक होगी इस रीडिंग के दौरान, उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, ठीक है। जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। दी स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, दी स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 3, 10, 8, 3 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। एंजल नंबर 3 एंड 9, 17, 2, 17 वही अगेन 8 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। राशि जो यहाँ पर है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी है। अब मेजर साइन जो यहाँ पर है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो है टॉरस, वृषभ, कुंभ, एक्वेरियस, सिंह, लियो, ठीक है। और वृश्चिक की भी एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यस। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग है। अब इनको क्लैरिफाई करूँगी मैं, फिर आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर जिसको भी सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी में एम्प्रेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, एम्प्रेस को क्लैरिफाई करा है खुद से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ने, यानी कि ये कार्ड कन्फ्यूजन को बताता है, क्रॉस रोड्स को बताता है। ऑब्वियसली इंसान कंफ्यूज होता है जब तभी क्रॉस रोड्स पर होता है। ब्लाइंडनेस की एनर्जी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर की है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर को, आपको लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, ये रीडिंग ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले ही देखते हैं और उनके लिए ही बनती है, बट मिनिमल बहुत कम लोग होते हैं जो कांटेक्ट में हैं। और वो कौन से लोग हैं जो इस रीडिंग को देखते हैं, जिनके बीच में प्रॉब्लम चल रही होती है, ठीक से बात नहीं हो रही होती है, मतलब एक तरह से रिश्ता ख़त्म होने के सिचुएशन पर है, या वैसा फील हो रहा है, या इग्नोरेंस मिल रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उस वक्त आप इस रीडिंग को देखते हैं क्लैरिटी पाने के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे होते हैं।
आपके पार्टनर खुद आपको लेकर, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, दोनों ही सिचुएशन में बता रही हूँ कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ देखो आगे बढ़े या फिर इनको क्या करना चाहिए, आपके साथ चलना चाहिए या उनको इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहिए। दो ऑप्शन भी आपके पार्टनर को के पास हो सकते हैं, इंसान तभी कंफ्यूज होता है कई बार। चलो मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन आपके पार्टनर का क्लियर देखते हैं कि है क्या एग्जैक्टली किस बात को लेकर कंफ्यूज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स को लेकर कंफ्यूजन क्यों है। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे सेपरेशन वाले लोग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को कंफ्यूजन है, ये उन लोगों के लिए है, मैं बता दूँ आपके पार्टनर मूव ऑन करके जा चुके हैं, रिश्ता एंड हो चुका है, रिलेशनशिप एंड हो चुका है, या आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, सेपरेशन में हो, या सेपरेशन आप लोगों का हो चुका है, तो भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है आपको लेकर कि आप अभी भी सिंगल हो या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। ये एक चीज़। दूसरा, यहाँ पर आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर थोड़े डाउटफुल या कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन के बाद या मूव ऑन करने के बाद ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, या आपका ख्याल इस व्यक्ति को क्यों आ रहा है, या आपकी तरफ ये अट्रैक्ट कह लो या एक खिंचाव कह लो, ये क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। अब यहाँ पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी निकल कर आई है। आप इसे देखो, एम्प्रेस का कार्ड है और एम्पियर का कार्ड है, तो ये एक कपल है और यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मुझे ये इशारा तो दे रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मतलब कि इस व्यक्ति के साथ या तो आप लोग एक ही सोल हो, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्प्लिटेड सोल्स हो, या आप लोग सोलमेट हो। लेकिन मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ज़्यादा देख पा रही हूँ, तो मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करूँगी। आपके पार्टनर बेशक आपसे सेपरेशन में है, अलग है, जैसे कि ट्विन्स के साथ ऐसा होता है कि जब वो सेपरेट हो जाते हैं, मैस्कुलाइन दूर चले जाते हैं, तब उनको बार बार फेमिनाइंस की तरफ खिंचाव कब महसूस होता है मैस्कुलाइंस को, जब फेमिनाइंस सेल्फ लव की एनर्जी में होती है। आप जो भी ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन, वैसे ज़्यादातर रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है तब इंटेंस लेवल का होता है आपने, और ये चीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ ज़्यादा देखा गया है कि होता है कि फेमिनाइन जब रिलेशनशिप में आती है या रिलेशनशिप में मतलब ऑफर मिलता है, एक्सेप्टेंस भी मतलब एक्सेप्ट भी कर लेती है, तब पर भी फेमिनाइंस उतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं होती है रिलेशनशिप में। वो धीरे धीरे करके उस रिलेशनशिप में इंडल्ज होती है, क्योंकि फेमिनाइंस को थोड़ा डाउट हमेशा से रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी इनर वॉइस आपको बता रही होती है, आपका इंट्यूशन, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी का इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है और कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड सोल्स है, पुराने सोल्स है, तो डेफिनेटली इनको इनकी अंदर एक घबराहट स्टार्टिंग से ही होती है। आई डोंट नो अगर आप लोग ने इस चीज़ को महसूस किया है या नहीं किया है, लेकिन ये चीज़ें होती है, ठीक है। ये चीज़ को मैंने खुद महसूस किया है। बट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके टूवर्ड्स इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो। हाँ, तो मेरा एक्चुअली वो सब बातें बोलने का मतलब ये था कि जब आप लोग मिलते हैं, डिवाइन जर्नी में एंटर करते हो, उस समय का भी जो फेस होता है, दौर होता है, वो ये होता है कि फेमिनाइंस, अब फेमिनाइंस मेल फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ कि दोनों मतलब फेमिनाइंस एनर्जी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, दोनों के लिए है। तो उस समय आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, या आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप सेल्फ लव की एनर्जी में होते हैं, ठीक है, बहुत खुश होते हो, अपने आप के ऊपर आपका सिर्फ ध्यान होता है, फोकस्ड होता है, उस समय ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं।
तो उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर करंटली रिफ्लेक्ट हो रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि वो इस वक्त आप अगर सेल्फ लव कर रहे हो, आप अगर हील खुद को कर रहे हो, जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर कर रहे हो, तो उसका असर आपके पार्टनर की तरफ हो रहा है, वो वापस से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का ध्यान, बेशक हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ध्यान, आपका ध्यान अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है या आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर का ध्यान आपके टूवर्ड्स ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पार्टनर इस वक्त थोड़े इस बात से भी कंफ्यूज है। अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और व्यक्ति या कोई और रिलेशनशिप तो नहीं आ चुका है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मिली है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को, क्योंकि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया है आपको कि अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है या रिश्ता एंड हो चुका है, तो अब आप उनका वेट थोड़ी ना जो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन में गए हो, ब्लेसिंग्स वाले कनेक्शन में गए हो, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार, सम्मान, सपोर्ट, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिल रहा है। हालांकि इस व्यक्ति की अगर बात की जाए, आपके पार्टनर की बात की जाए, तो इनसिक्योरिटी भी इनके अंदर दिख रही है आपको लेकर। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, आप दोनों का नेचर मुझे काफ़ी ऑपोजिट दिखाई दे रहा है, क्योंकि एम्पियर की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर एक रिजिडनेस, मतलब एक अहम की भी एनर्जी कह सकते हो आप, ईगो। ठीक है, यहाँ पर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं या खिंचाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक एनर्जी देखने को मिल रही है कि मैं क्यों जाऊँ या मैं क्यों बात करूँ, या थोड़े ईगो वाले ये व्यक्ति है। चाहे गलती भी हो जाए तो भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे कि नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं है, हुई है ये चीज़, ऐसे ही होना था, ऐसे ही मैंने किया। 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी फूल, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का किसी का कुछ सिली मैसेज आपके पास आ सकता है, और ये मैसेज एक तरह से आपको अप्रोच करने का ही होगा, लेकिन थोड़ा सिली बिहेवियर यानी कि स्टूपिड बिहेवियर आपके पार्टनर कर सकते हैं, एक फूल की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको बताती हूँ। आपके पार्टनर ये चीज़ ना इस वजह से करेंगे, ताकि मतलब फुलिश इसलिए बिहेव करेंगे ताकि अगर आप उनको रिजेक्ट भी करो ना, तो मतलब ऐसा ना लगे कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, या आपको इस तरीके से ऑफ़र करेंगे जैसे ऑफ़र लगे भी और ऑफ़र ना भी लगे, आप समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आती हुई मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अनएक्सपेक्टेडली ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज की ही एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की तरफ से किसी तरीके का अप्रोच या किसी तरीके से आपको मनाने की कोशिश करना या आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना, ये चीज़ ये करने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखी है, तो यस, कोई ना कोई नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है। वैसे तो अनएक्सपेक्टेड ही दिखाई दे रहा है कि कभी भी ये व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम की बात करूँ तो 4 दिन लग सकते हैं या 1 हफ्ते के अंदर। अब 1 हफ्ते में 4 दिन के अंदर ये कभी भी आपको कर सकते हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इस व्यक्ति का मैसेज आ जाए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक कार्ड आया है, लेकिन इसको मैं अभी लूँगी नहीं क्योंकि मैं रेडी नहीं थी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या बदल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। आई एम नॉट रेडी येट। क्या बदलाव आ रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या गुड न्यूज़ ला रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में या उनकी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस लेकर आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, 7 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। कन्फ्यूजन, आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट में हो, कन्फ्यूजन में हो, अपने पार्टनर को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपके लाइफ में इस वक्त चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो। तो
आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ ये मिलने वाला है कि आप कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हो, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। देखो ये भी एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, देखा जाए तो कंफ्यूजन में इंसान ना तो सो पाता है, ना तो कुछ और काम कर पाता है। हर वक्त उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चल रही होती है और उसको कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा होता। तो ये भी जो लोग कंफ्यूज माइंडसेट में है ना, उनसे जाके पूछो, जिनके पास क्लैरिटी नहीं है उनसे जाके पूछो कि कितना पेनफुल है। सच में ये कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, या किसी भी सिचुएशन को लेकर हो। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, आपके लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, आप जो भी चीज़ को ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। चाहे आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगी। जो भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वहाँ पर क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जब क्लैरिटी मिलती है इंसान को तो क्या होता है, इंसान के अंदर ठहराव आ जाता है। इंसान हाँ अब ये चीज़ होने वाली है, थोड़ा सा माइंड सेटल हो जाता है, थॉट्स कम हो जाते हैं। तो वो चीज़ होता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को भूत या सांप वाप के सपने आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए मैंने बताया। मुझे बताना किसको आ रहे हैं, उसकी एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक करी है। आप में से किसी को सांप के या भूत के सपने आ रहे हैं। भूत के इन द सेंस कि डरावने सपने होते हैं ना, वैसे सपने आ रहे हैं। तो कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, और बैलेंस आती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। बैलेंस यानी कि कुछ सल्यूशन आपको मिलने वाला है, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, आपके पार्टनर से हो, कोई नया रास्ता आप ढूंढने वाले हो। हाँ यहाँ पे आपको नया रास्ता भी मुझे दिख रहा है कि मिलने वाला है। और अगर आपको वो रास्ता मिला और आपने उस रास्ते को फॉलो किया तो आप उसमें जीतने वाले हो। ठीक है, विजयी होने वाले हो। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो। और आपको यूनिवर्स यानी कि एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, हर इंसान के 3 गार्डियन एंजल्स होते ही हैं जो आपको गाइड करते हैं, लेकिन आपको उनसे गाइडेंस मांगने की ज़रूरत होती है। तो आप अगर ऐसे कंफ्यूज माइंडसेट में होते हो तो अपने गार्डियन एंजल्स को प्रेयर्स के थ्रू बुलाया करो और उनसे क्लैरिटी मांगा करो किसी न किसी तरीके से। ठीक है, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर आपको हेल्प करने वाले हैं। यही आपके लिए पॉजिटिव चीज़ दिख रही है आने वाले कुछ महीनों में। कुछ महीनों में मतलब मुझे कुछ वीक्स ही एक्चुअली में दिखाई दे रहे हैं, 1 महीने के अंदर। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे या इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं। छोटे मतलब कि 7 to 8 ईयर्स का फ़र्क या 6 ईयर्स का गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है। ओके, यहाँ पर यस नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का आपके तरफ एक्शन मिलने वाला है। ठीक है, यस ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं। सो डोंट वरी, चिल करो, अपने आप को हील करो, पॉजिटिव रहो, सेल्फ लव करो। ये व्यक्ति खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि आपके पार्टनर के ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स चलती हुई मुझे कल भी दिखी थी और आज भी मुझे वही एनर्जी दिखी है कि आपके पार्टनर जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पर उनके साथ कुछ ना कुछ गेम हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चल रही है या उनके ऑफिस का वातावरण मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप लोग साथ में काम करते हो तो मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी से बातचीत करते हो तो ये व्यक्ति को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, आपके पार्टनर को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। चाहे वो आप काम के सिलसिले में बात करो, साथ में लंच करो या साथ में आना जाना कर रहे हो, एज ए फ्रेंड ही कर रहे हो, एज ए कॉलीग ही कर रहे हो, बट आपके पार्टनर को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, उनको लग रहा है कि शायद ऑफिस में किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन बिल्ड हुआ है या हो रहा है, या कोई व्यक्ति आपसे क्लोजनेस बढ़ा रहा है। ठीक है, आप साथ में काम नहीं भी करते हो और आप वर्किंग हो तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि
ऑफिस में किसी के साथ आप कनेक्ट हो गए हो या हो रहे हो। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, स्ट्रेंथ की एनर्जी को, स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर मतलब झगड़े, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी सिचुएशन देखनी पड़ेगी, उन सब चीज़ों से जो ये डर रहे थे, डिनाई कर रहे थे कि लोगों से मतलब लड़ना पड़ेगा, या लोग मतलब फैमिली है ना, लोग मतलब फैमिली, ये लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, झगड़े कर सकते हैं या रोकने की कोशिश कर सकते हैं, या हंगामा हो सकता है उनके घर पे, उनकी फैमिली में। तो उनके अंदर अगर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि उस चीज़ को सामना करे, फेस करे, अवॉइड कर रहे थे, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद अब स्टैंड लेने वाले हैं। ठीक है, अगर उनको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखी। अब ये चीज़ उनकी मदर या उनके फादर भी हो सकते हैं, जो कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग, या उनके ब्रदर या सिस्टर भी हो सकती है जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने से, बट ये अब नहीं सुनने वाले हैं। ठीक है, क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि इनके अंदर हिम्मत दिखाई दे रही है कि अब ये उनको जवाब दे सकते हैं या उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स, ओके, सो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे, या किसी फ्रेंड के थ्रू अपना मैसेज, अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचा सकते हैं। और एक और मैसेज है कि आपका कोई अनकन्फेस्ड लव, आपके क्रश हो सकते हैं या वन साइडेड लव हो सकते हो आप किसी के, उस व्यक्ति की तरफ से कन्फेशन आने वाला, कोई आपको किसी के थ्रू प्रपोज करने वाला है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। दी स्टार को प्लीज़ बताएं, स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाइरोफेंट और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर एक और गुड न्यूज़ मुझे दिख रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए मान सकती है, राज़ी हो सकती है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है, ये रिलीजियस कास्ट इश्यूज़, ये सब बीच में आ रहे हैं रिलेशनशिप के, और उनकी मदर इस वजह से अगेंस्ट है, या एज गैप है आप दोनों के बीच में, उसके वजह से उनकी मदर अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, या तो फैमिली उनकी बात करने के लिए रेडी होगी, तैयार होगी, अगर बिल्कुल ही सुनना समझना नहीं चाह रही थी तो वहाँ पर कुछ पॉजिटिव होने वाला है, और ये ऑल ऑफ सडन होगा। स्टार का कार्ड है, यानी कि कभी भी ये चीज़ आपकी विश पूरी हो सकती है, कोई टाइम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, या एक और चीज़ है कि आपके पार्टनर को हो सकता है कि कोई गाइड करे, कोई अच्छा व्यक्ति, कोई अच्छा इंसान इनको गाइड करे और इनको रास्ता दिखाए। ठीक है, अगर ऐसे इश्यूज आप दोनों के बीच में फैमिली को लेकर चल रहे हैं तो इनको किसी से गाइडेंस मिलेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंगमैन, और यहाँ पर है जस्टिस। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो अब वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे इस लीगल मैटर से बाहर निकले, या क्या कुछ कर सकते हैं, क्या होगा नेक्स्ट, ये सब चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। या फिर आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लग रहा है कि वो कैसे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, कैसे अपने मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं और चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हैं, जस्टिस दे सकते हैं आपको, इस रिलेशनशिप को। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ये आपके पास आए, पास में कुछ गलत ये आपके साथ करके गए हैं, चीट करके गए हैं, धोखा आपको देकर गए हैं, और वापस से ये आपके साथ कनेक्ट हुए, वापस से आप रिलेशनशिप में आए, तो कुछ आप इनके साथ मतलब इनको सबक सिखाने के लिए, रिवेंज लेने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो।
मतलब इनके लिए वो चीज़ गलत है, बट वैसे तो आप जस्टिस ही अपना ले रहे होंगे। बट आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी गलती इन्होंने जो की है उसका आप इनको सबक सिखाओ, रिवेंज लो आप इनसे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर सोचे ही जा रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिश्ते के बारे में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं? ओके, 4 ऑफ कप्स, आपको मनाने के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं और आपके चुप हो जाने से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे मनाएं, आपका रिएक्शन किसी भी चीज़ में इनको देखने को नहीं मिलता है, इनको समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन बन चुके हो, मिस्टीरियस हो गए हो ना, क्योंकि साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपको किसी से मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, मतलब सोशल अब नहीं हो, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। या एक अलग एनर्जी, एक बहुत स्पिरिचुअल होने की एनर्जी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। तो अभी उनको नहीं लगता है कि पता नहीं अब आप इस रिश्ते में वापस आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि इंसान अगर बोलता रहे ना तो उसको आप समझ पाओगे कि वो अभी किस एनर्जी में है। लेकिन कोई इंसान रिएक्ट करना ही बंद कर दे, चुप हो जाए, तब आप नहीं समझ पाओगे कि उस व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है नहीं समझ में आता है। तो वही चीज़ इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में भी आपको लेकर चल रही है। क्या आप इस रिश्ते को चाहते हो? क्या अभी भी आपके दिल में उनको लेकर प्यार है या नहीं है? क्या वापस से आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में खुद चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। जैसे आप सोच रहे हो ना उनके बारे में कि वो क्या सोचते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आपके पार्टनर को करंट फीलिंग्स देख लेनी चाहिए आपके लिए। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ओके क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर चाहते हैं आप अपनी फीलिंग्स को दिखाओ, एक्सप्रेस करो, बोलो, ठीक है, जैसे आप पहले बोला करते थे वर्ड्स के थ्रू। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, या आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, बताना सकते हैं, मतलब बताना बेसिकली वो चाहते हैं कि उनके दिल में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी आज की रीडिंग और आज के लिए भी हम लव मैसेजेस भी लेंगे। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। करंट एनर्जी तो मैंने आपको बता दी, अब मैसेजेस अगर आपको देखने हैं तो आप वीडियो में बने रहिए। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की आज के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। लव मैसेजेस क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 2 मैसेज आ रहे हैं तो मैं लेती हूँ। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कभी किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की है जितनी कि आपकी करी है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि इन्होंने आपकी कितनी करी है। अगर आपको लगता है कि नहीं करी है तो सोच लो फिर बाकियों के साथ इन्होंने कैसा बिहेव किया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि वो थोड़े से रिजिड और बैड बिहेवियर है इस व्यक्ति का, जिसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, एटीट्यूड, ईगो, एरोगेंसी है इस व्यक्ति के अंदर में। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, तो ये सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो अब आपकी तारीफ भी ये व्यक्ति करते हैं आपके पीठ पीछे। आई एम नॉट कमिंग बैक, तो आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी है कि वो वापस नहीं आएंगे, या उन्हें लगता है कि आप उनके पास वापस नहीं आओगे। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, यस, यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आई है जो मैंने आपको बताया था। बट ये एनर्जी आपके पार्टनर को आपके साइड से लगती है। आपके पार्टनर आपसे क्या रिवेंज लेंगे, आपने कोई गलती थोड़ी करी है, बट यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे रिवेंज लोगे। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो आप आखिरी पर्सन हो जिसके बारे में सोचते हैं सोने से पहले तक। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है।
आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये सॉरी फील करते हैं आपको लेकर। आई क्राई ओवर यू, तो आपकी वजह से ये रो भी रहे हैं। ओके ओके, आई एम अ प्लेयर, एंड यहाँ पर आया है आई ट्राई टू कॉपी यू एंड आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। तो इन्होंने अपनी फैमिली को बोल रखा है कि आपकी बहुत केयर करते हैं, मतलब है आपके बारे में चिंता और प्यार। एंड लास्ट मैसेज वी हैव आई विश यू कुड टॉक टू मी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपके साथ रेजोनेट करी कुछ सिचुएशन, या थोड़ी भी अगर आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है, तो प्लीज़ उसके लिए लाइक ज़रूर कीजिए और इस एनर्जी को क्लेम साथ ही साथ कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को, और पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव कीजिए, ताकि सिचुएशन आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए, आपकी लाइफ की सिचुएशन बदल पाए। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।